हेलो, मैं नरेंद्र कुमार सिंह गोरखा दिल्ली से। क्लास 11 मैथमेटिक्स का पेपर है ये। KV3 दिल्ली का है। 2 मार्च 2021 में ये पेपर हुआ है। पीछे वाले पेपर से ये पेपर अच्छा है। ये क्वेश्चन पेपर देखे। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछा है, डिस्क्राइब सेट इज इक्वल टू mod x minus 3 लेस देन 8 इन रोस्टर फॉर्म। इसका सॉल्यूशन ऊपर लिखा हुआ है। इसका सॉल्यूशन ऊपर लिखा हूँ। लेस देन है मतलब x माइनस 3 की वैल्यू -8 से -8 और 8 के बीच में होगी। इसको सॉल्व किया, वैल्यू निकल गई -5 से बड़ी और 11 से छोटी। रोस्टर फॉर्म में इसको लिखा, रोस्टर फॉर्म यहाँ पे दिखा दिया। -4, -3, -2, -1, 0 से लेकर के 10 तक। इसको इंटीजर्स में लिखने के लिए बोल रहा था, इसीलिए ऐसा लिखाया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड बोला, डिस्क्राइब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए बोला। इसको सेट बिल्डर फॉर्म लिखा मतलब स्टेटमेंट फॉर्म लिखा, तो ये वैल्यू लिखा है x such that x इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 1, n लेस देन n की वैल्यू 1 और 1 से बड़ी और 5 और 5 से छोटी। नीचे और का क्वेश्चन में इसी में लिखा हुआ है, इसको भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए बोल रहा है। इसकी वैल्यू हो जाएगी a इज इक्वल टू x सच दैट x 2n minus 1 by 2n का स्क्वायर, n belongs to n। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोला, यूज ए यूनिवर्सल सेट एंड a b are subset such that number of a is equal to 3, number of b is equal to 2, find the number of relation from a to b। नंबर ऑफ रिलेशन बोला, सबसे पहले नंबर ऑफ a और नंबर ऑफ b को मल्टीप्लाई कर ले। ये वैल्यू 6 हो जाएगी, मतलब नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएगा 2 to the power 6 मतलब 64। इसका और का क्वेश्चन है, इसमें बोला है a is equal to 2, 3, 4, 5, 6 are we relation defined by rule xy if x divides y, xy belongs to a। x भी a और y भी a आएगा। फाइंड रेंज निकालने के लिए बोला, इसका रेंज निकल गया 2, 3, 4, 5, 6। क्वेश्चन नंबर 4 की वैल्यू बताया, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू 2, देन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा का यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया मैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये वैल्यू को सॉल्व किया, ये फाइनल वैल्यू 2 निकल गया। क्वेश्चन नंबर 5 बोला, ए व्हील मेक्स 18 रिवॉल्यूशन इन 6 मिनट्स। इन 6 मिनट 18 रिवॉल्यूशन मीन 1 मिनट में 3 रिवॉल्यूशन। 1 रिवॉल्यूशन इक्वल टू 2 पाई रेडियन, मतलब 3 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 6 पाई रेडियन। ये आंसर सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन बोला, 30 डिग्री 3 मिनट और 45 सेकंड को रेडियन में चेंज करने के लिए, तो सबसे सेकंड को मिनट में चेंज किया, सेकंड की वैल्यू को मिनट में चेंज किया 45 सेकंड, तो 45/60 मतलब 3/4 हो गया, और 3 मिनट में इसको प्लस कर दिया तो ये 15/4 हो गया। ये मिनट हो गया, और मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 1/60 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये फाइनल आंसर ये हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ i टू द पावर n प्लस i टू द पावर n प्लस 1 प्लस i टू द पावर n प्लस 2 प्लस i टू द पावर n प्लस 3। i टू द पावर n कॉमन ले लिया है यहाँ पे, तो ये वैल्यू ये दिख गया। i स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 1 ये 0 हो गया, और i टू द पावर 3 माइनस i ये टोटल वैल्यू 0 हो गया, मतलब फाइनल आंसर 0 आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, 1 प्लस i बाय 1 माइनस i का होल टू द पावर 2m इक्वल टू 1। 1 प्लस i बाय 1 माइनस i का कॉन्जुगेट बना लिया। ये 7 नंबर क्वेश्चन, इसको 1 प्लस i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और सॉल्व किया, तो ये वैल्यू आ गई m की वैल्यू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन बोला, 8 नंबर क्वेश्चन में बोला 1/x माइनस 1 लेस देन 0 को सॉल्व करने के लिए, ये ऊपर ये सॉल्व किया हूं क्वेश्चन नंबर 8 को,
1 by x minus 1 less than 0, ये x belongs to minus infinity to 1, minus infinity to 1, minus infinity to 1, 1 ओपन में और इन्फिनिटी तो हमेशा ओपन में होता ही है। इसी का दूसरा पार्ट है और में क्वेश्चन है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन यहाँ पे दिखाया, दोनों का जीरोज निकाल लिया नंबर लाइन पे, ये प्लस और ये भी वैल्यू ये प्लस, मतलब इसका सॉल्यूशन हो गया माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। क्वेश्चन नंबर 9 में x की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे है, इसमें 1/4 का फैक्टोरियल कॉमन निकाल लिया, सॉल्व कर दिया, x की वैल्यू 36 निकल गई। क्वेश्चन नंबर 10, np3 इज इक्वल टू 120 और n की वैल्यू निकालने के लिए बोला, np3 की वैल्यू निकाल दिया, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, np3 की वैल्यू और n की वैल्यू निकल गई 6। यहाँ पे चाहे तो आप ये क्यूबिक में चला जाता तो बहुत मुश्किल खड़ा करता, तो इसको हिट एंड ट्रायल पे ले लिया। क्वेश्चन नंबर 10 का और बोला, np4 इक्वल टू 20 इनटू, ये इनटू का साइन है, मतलब ये मल्टीप्लाई का साइन है, ये मल्टीप्लाई है। np2, n की वैल्यू निकालने के लिए ये और का सॉल्यूशन ये है, np4 इज इक्वल टू 20 और इसको सीधा सॉल्व करिएगा, सीधी वैल्यू आ रही है। क्वेश्चन नंबर 11 बोला, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ NAP इज दिस, राइट इट्स nth टर्म। इसका n टर्म लिखने के लिए बोला 11 नंबर क्वेश्चन का, तो सबसे पहले Sn गिवन है, Sn गिवन है, Sn से S1 निकाल लिया और S2 निकाल लिया, ये यहाँ पे ये नीचे सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा, Sn इक्वल टू 2n स्क्वायर, S1 की वैल्यू S2 की वैल्यू A2 की वैल्यू होती है, A2 की वैल्यू S2 माइनस S1। सेकेंड, सम ऑफ टू टर्म्स और माइनस सम ऑफ फर्स्ट टर्म, मतलब फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू, ये n का वैल्यू हो गया 4n प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 12 बोला, विच टर्म ऑफ जीपी इज 5120, a इज इक्वल टू 5 एंड कॉमन रेशियो सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म 2। इस वैल्यू को सॉल्व किया, यहाँ पे n की वैल्यू ये 11 निकल गई, 11। क्वेश्चन नंबर 12, which term 13 number, find the slope of a line which passes through origin and midpoint of the line segment joining the point 0, -4 and 80। सबसे पहले 0, -4, 0, -4 और 80 का मिड पॉइंट निकाल लिया। इसका मिड पॉइंट हो जाएगा 0 प्लस 8/2 मतलब 4 और -4 प्लस 0/2 मतलब -2 और ओरिजिन 0, 0 और स्लोप निकल जाएगा, स्लोप की वैल्यू निकल जाएगी हमारी, स्लोप इक्वल टू ये y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। ये नीचे सॉल्यूशन में यहाँ पे लिखा हुआ है, ये स्लोप -1/2 निकल गया। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला, मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालने के लिए फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, सबसे पहले फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 इसका मीन निकाल लिया और मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ये वैल्यू 1.2 आ गई। क्वेश्चन नंबर 16 बोला, 16 नंबर क्वेश्चन में बोला, नॉन लीप ईयर की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, लीप ईयर की प्रोबेबिलिटी में 2/7 होता है और नॉन लीप ईयर मतलब ऑर्डिनरी ईयर 52 वीक्स प्लस 1 डेज 1/7। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 ये पीछे केबी रंगपुरी में भी सेम क्वेश्चन पूछा था, वही है, स्किल बेस्ड क्वेश्चन है ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सीधा लिखा हुआ है यहाँ पे, ये पूरा स्टेटमेंट पढ़ने के बाद ये पूरी वैल्यू दिख जाएगी। फर्स्ट वाले वैल्यू में दिखा है 15C11, इसकी वैल्यू फाइंड कर लिया। नेक्स्ट वाले में 14C10,
इसका थर्ड पार्ट में 14C11 और फोर्थ पार्ट ये आया और फिफ्थ पार्ट में इसका आंसर आया आपका ये डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 सेम क्वेश्चन है, स्किल बेस्ड क्वेश्चन ही है। ये क्वेश्चन में कुछ ज्यादा है नहीं। यहाँ पे बोला रोहन एंड सोहन आर प्लेइंग कार्ड्स, दिस कार्ड्स आर नंबर 1 to 100, 1 से लेकर के 100 तक हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 एंड 100 डिविजिबल बाय 2। तो 2 से डिविजिबल होने वाला नंबर 1 से 100 के बीच में 2 4 से लेकर के 98 तक और n की वैल्यू निकाल दिया। इसी ढंग से ये सारा क्वेश्चन सेकंड में बोल दिया 5 से डिविजिबल होने वाला, और थर्ड क्वेश्चन में बोला 2 और 5 से डिवाइड होने वाला, 2 और 5 मतलब 2 और 5 दोनों से। फोर्थ क्वेश्चन में बोला 2 और 5, 2 एंड 5, एंड बोला, एंड मतलब इंटरसेक्शन, 2 और 5 दोनों से होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स, सारा का सारा नंबर जो 2 से भी डिवाइड हो और 5 से, और मतलब यूनियन, और का मतलब हम सिंपल लेते हैं, और मीन यूनियन और एंड मीन इंटरसेक्शन। क्वेश्चन नंबर 19 ये भी पीछे वाला पेपर के भी का जो सॉल्यूशन दिया था उसमें भी ये क्वेश्चन था, इसका 19 नंबर का सॉल्यूशन यहाँ पे लिख भी दिया। सेकेंड पार्ट में बोला x इज ए फैक्टर, ए बोला x as that x belongs to n, x is a factor of 6, फैक्टर ऑफ 6 मतलब a का एलिमेंट हो गया 1 2 3 6 और 8 का फैक्टर हो जाएगा 1 2 4 8। इंटरसेक्शन और यूनियन निकालना था। क्वेश्चन बी में एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बराबर पूछा जाता है। लीनियर फंक्शन बोला, लीनियर फंक्शन को ax प्लस बी मान लिया और यहाँ पे दो, इसमें से दो वैल्यू कोई भी उठा लिया, आसान लगा। 0 1 f0 की वैल्यू -1, 0 डोमेन रेंज -1 और एक वैल्यू में उठाया 1 1 का। यहाँ से a और b की वैल्यू निकल गई, फंक्शन निकल गया, और इसमें बोला रेंज निकालने के लिए, तो रेंज यहाँ पे इसका निकल गया -3 -1 1 3। क्वेश्चन नंबर 21 फाइंड द डोमेन ऑफ रियल फंक्शन √5 - x²। ये वैल्यू का डोमेन निकालने के लिए बोला, डोमेन मीन डिफाइंड वैल्यू, मतलब इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन डिफाइन तभी होगा जब 5 - x² की वैल्यू या तो 0 हो या तो 0 से बड़ी हो, और उसके बाद इसको सॉल्व कर दिया, ये आंसर आ गया मेरा x बिलोंग्स टू -√5 to 5 √5। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में बोला हाउ मेनी वेज कैन 4 बुक्स ऑन मैथमेटिक्स और 3 books on physics be placed on a shelf so that books on the same subject always remains together। तो मैथ के बुक को अरेंज करने का तरीका 4 का फैक्टोरियल होगा और फिजिक्स के बुक को अरेंज करने का तरीका 3 का फैक्टोरियल होगा, दोनों का फैक्टोरियल प्लस करिएगा 30 हो जाएगा। और मैं बोला फाइंड द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कार्ड्स ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफेड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, ऑल किंग्स, 4 कार्ड निकालनी है और चारों का चारों किंग हो, मतलब अदर कार्ड 48 बच गया, 48 से 0 मतलब अदर कार्ड में से एक भी कार्ड नहीं लेनी है और किंग ही लेनी है, तो 4C4, इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 बोला फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ 16/1 + √3। पोलर फॉर्म इंपॉर्टेंट पढ़ा जाता है, पोलर फॉर्म का ही क्वेश्चन है। सबसे पहले इसका कॉन्जुगेट ले लिया, कॉन्जुगेट लिया, ये सॉल्यूशन है, यहाँ पे ये सॉल्यूशन है। लेट z इक्वल टू मान लिया, इसका कंजुगेट लेकर के सॉल्व कर दिया, ये वैल्यू निकल गया, मॉड ऑफ z निकाल दिया, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, tan अल्फा इक्वल टू इमेजिनरी z बाय रियल z, अल्फा की वैल्यू निकल गई, अल्फा इक्वल टू π/3 एंड z लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब थीटा इक्वल टू π - अल्फा, ये वैल्यू निकल गई 2π/3। इसका और का क्वेश्चन है, और का क्वेश्चन ज्यादा है नहीं, नीचे सॉल्व किया हुआ है, x + iy = a +
आई बी अपॉन ए माइनस आई बी, इसका कॉन्जुगेट ले लिया, इसका कॉन्जुगेट लेकर के दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्वेश्चन 2 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। x प्लस आई वाई बोथ साइड टेकिंग कंजुगेट x माइनस आई वाई, फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 24 बोला 10x इज इक्वल टू 3/4 और x बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। x बाय 2 की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो x थर्ड क्वाड्रेंट में है तो x बाय 2 आ जाएगा हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, यहाँ पे जो भी वैल्यू 10x की वैल्यू गिवन थी इसको cos के सेंस में चेंज कर लिया, cos x की वैल्यू -4/5 हो गई और cos x का 4 फॉर्मूले में से एक फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाय 2 -1। इसको सॉल्व किया, -1/√10 वैल्यू आ गई। इसका और के क्वेश्चन में sin x 15/17 बोला और cos y 12/13 बोला। sin x से cos y निकाल लें, सॉरी sin x से cos x निकाल लें। sin x से cos x की वैल्यू निकाला 8/17 और cos y से sin y की वैल्यू निकाल लिया और sin x प्लस y sin इंटू cos y ये फॉर्मूला पुट कर दिया, फाइनल आंसर निकल गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, इफ ऑरिजिन इज द सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला पढ़ा जाता है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3। ये नीचे सॉल्व कर दिया हूं, एबीसी की वैल्यू फाइंड करनी थी, एबीसी की वैल्यू नीचे निकाल दिया। यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट वाली वैल्यू लिखा, ये x वाली निकाला, ये x की वैल्यू निकल गई, ये y की वैल्यू और ये z का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया। यहाँ से x वाले से a की वैल्यू निकल गई, y वाले से b की वैल्यू और z से c की वैल्यू निकल गई। क्वेश्चन नंबर 26 बोला फॉर द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू दिस f5 इज इक्वल टू 97। अच्छा क्वेश्चन है, f5 की वैल्यू पुट करें, k की वैल्यू सीधी निकल जाएगी और इसका सॉल्यूशन भी नीचे यहाँ पे लिख दिया हूं मैं। ये क्वेश्चन नंबर 26, k की वैल्यू 66/25। 27 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे डायरेक्ट ही है, ये लिमिट पुट करने के लिए बोला, x टेंड्स टू 0 डाला, यहाँ पे 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया टू sin स्क्वायर x। sin स्क्वायर x कॉमन लिया, ये वैल्यू निकल गया और यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा दिया, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा बाय थीटा इक्वल टू 1, फाइनल आंसर 3 निकल गया। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, cot 3x सॉरी ये वैल्यू प्रूफ करने के लिए था, ये पूरा वैल्यू प्रूफ करना था, ये पूरी वैल्यू प्रूफ करनी थी। इसको आइडेंटिटी से ही देख लिया, 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 1, बोथ साइड टेकिंग cot और cot a प्लस b का फॉर्मूला लगा दिया, cot a इंटू cot b -1 अपॉन cot b प्लस cot a और इसको मल्टीप्लाई कर दिया, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, फाइनल वैल्यू आ गया। क्वेश्चन नंबर 19 बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच मेक्स एंगल 45 डिग्री विद द लाइन दिस। ये लाइन का स्लोप निकाल लिया, ये लाइन का स्लोप निकाला और tan थीटा का एक फॉर्मूला होता है, tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 और बाय 1 प्लस m1 इंटू m2 नीचे लिख दिया है यहाँ पे tan थीटा का फॉर्मूला m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m2। ये लाइन का स्लोप गिवन था -3/4, दूसरे लाइन का स्लोप फाइंड करना था, इसको सॉल्व कर लिया, ये इक्वेशन ऑफ लाइन निकल गया, ये स्लोप निकल गया, ये मॉड का साइन हटाया तो ये प्लस माइनस का साइन आ गया यहाँ पे। इसके और के क्वेश्चन में लिखा हुआ फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट 1 2 का इमेज निकालने के लिए बोल रहा है। सबसे पहले ये लाइन को देखें, ये लाइन और 1 2 का इमेज बनाया, 1 2 का इमेज
ये यहाँ पे है ये वाला, ये 1 और ये 2 का इमेज x1 y1, ये प्लेन मिरर है। इमेज का जितना ऑब्जेक्ट जितने डिस्टेंस पे होगा इमेज उतने ही डिस्टेंस पे होगा। सबसे पहले ये पॉइंट निकाल दिया, यहाँ पे एक का स्लोप गिवन था और ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर, दूसरे का स्लोप मालूम हो गया और CD का इक्वेशन निकाल लिया। ये वाली 1 2 वाली लाइन का इक्वेशन निकाल दिया और दोनों इक्वेशन को इक्वेट किया, x1 और y1 की वैल्यू निकल गई। क्वेश्चन नंबर 30 बोला इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासिंग थ्रू पॉइंट्स 1 -6 2 1 5 2। ये 3 पॉइंट सर्कल के ऊपर गिवन है और तीनों से इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करने के लिए बोला। बस इसमें एक ही लाइन समझनी है, OE = OB = OC = R, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। OA का डिस्टेंस, OB का डिस्टेंस और OC का डिस्टेंस, ये दोनों को कंपैरिजन कर दिया और ये दोनों को कंपैरिजन कर दिया। K की वैल्यू आ गई और H की वैल्यू आ गई, R निकल गया मेरा रेडियस, इक्वेशन ऑफ सर्कल ये हो गया। दूसरा इक्वेशंस गिवन है, ये इक्वेशंस गिवन है, ये इलिप्स का इक्वेशन है और ये वर्टिकल इलिप्स का इक्वेशन है। यहाँ से AB की वैल्यू निकाल दी है। इन इलिप्स का में एक फॉर्मूला यूज होता है, A² = B² + C²। C की वैल्यू निकल गई। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम एसेंट्रिसिटी निकालने के लिए बोला, एसेंट्रिसिटी C/A और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2B²/A। क्वेश्चन नंबर 31 ऊपर वाली वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू को अरेंज कर लिया। sin x और sin 7x को एक साथ लिया और sin 3x और sin 5x को एक साथ लिया। इसी ढंग से cos x और cos 7x को एक साथ रखा और बीच वाले दोनों को एक साथ रखा और sin C + D का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ये चौथे लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके और में है sin 10 sin 30। एक वैल्यू तो यहाँ पे क्लियर हो गया, sin 30 की वैल्यू 1/2। उसके बाद 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके 2 sin A × B का फॉर्मूला बना लिया। ये 2 sin A × B का फॉर्मूला बन गया, ये 2 sin A × sin B का, और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 AP का क्वेश्चन है, 9.2 का ही है क्वेश्चन, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये। सो दैट द फर्स्ट P, Q and R terms of an AP are A, B and C, prove that। सबसे पहले फर्स्ट P टर्म्स Q टर्म्स R टर्म्स का सम गिवन है। सम गिवन है, ये सॉल्यूशन लिख लिया। लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू A एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू D। SP निकाल दिया, यहाँ से A/P की वैल्यू निकाल दी, SQ निकाला, SR निकाल दिया और लेफ्ट हैंड साइड में ये वैल्यू पुट कर दिया, यहाँ पे वैल्यू छोड़ दिया, यहाँ पे वैल्यू फाइनल वैल्यू निकल जाएगी। सारा मल्टीप्लाई करिएगा, कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में फर्स्ट प्रिंसिपल से इसको डिफरेंशिएट करने के लिए बोला। फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएट करने के लिए बोला। फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएट करने के लिए क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर ये हो गया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ x लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx/h। ये कर दिया, इसका एलसीएम वगैरह निकाला, ये वैल्यू निकल गई 1/x प्लस 2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला 34 नंबर, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर अरेंजमेंट्स मेड ऑफ द लेटर्स ऑफ अ डॉटर सो दैट ऑल वॉवेल्स अकर टुगेदर। एक बार सारा का सारा वॉवेल आए और एक बार सारा का सारा वॉवेल नहीं आए। इसको सॉल्व किया, डॉटर पहले लिख लिया, डॉटर में 3 वॉवेल हुआ, A, E, U एंड कॉन्सोनेंट 5 कॉन्सोनेंट। ये कॉन्सोनेंट हो गया और ये वॉवेल हुआ। इसका हो जाएगा फर्स्ट वाले का जब एक साथ आएगा वॉवेल तो 3 का फैक्टोरियल इंटू 6 का फैक्टोरियल, और जब एक साथ नहीं आएगा तो टोटल 8 का फैक्टोरियल में से इसको माइनस कर देंगे। एक साथ आया, इसमें एक साथ आया और इसमें ये पूरी वैल्यू में साथ आया भी और नहीं भी आया, तो जो आया उसको माइनस किया तो नहीं वाला बच गया। क्वेश्चन नंबर 35 में बोला
35 if 4 digits number greater than 5000 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मिसलेनियस का प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। if 4 digit numbers greater than 5000 are randomly formed from the digit 0 1 3 5 7, what is the probability of forming a number divisible by 5 when the digits are repeated? repetition of digit is not allowed। दूसरा क्वेश्चन में बोला repetition of digit is not allowed। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का यहाँ पे है, फर्स्ट पार्ट टोटल 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 5000। ग्रेटर देन 5000 मतलब थाउजेंड्स प्लेस पे जो नंबर लिखाएगा, ये 1000 प्लेस पे जो नंबर लिखाएगा, ये दो तरीके से अरेंज होगा। ये दो तरीके से अरेंज हो गया। एट ए टाइम वन नंबर फिक्स हो जाएगा यहाँ पे और रिपीटेशन इज अलाउड। और यूनिट प्लेस पे जो नंबर आएगा ये वैल्यू हो जाएगी हमारी टोटल 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 5 एंड ग्रेटर देन। यूनिट प्लेस पे जो वैल्यू आएगी जब 5 से डिवाइड होगा तो या तो 0 आएगा या तो 5 आएगा, या तो 0 होगा या तो 5 होगा। तो यूनिट प्लेस भी दो तरीके से अरेंज होगा। टेंस प्लेस पूरा का पूरा डिजिट आ जाएगा और 100 प्लेस पूरा का पूरा डिजिट आ जाएगा। मतलब ये आ गया हमारा 100। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 100 बाय 250। सैंपल स्पेस बन गया 250। इसका दूसरा पार्ट क्वेश्चन का यहाँ पे है when repetition is not allowed, repetition is not allowed, तब 5000 से बड़ा मतलब ये यहाँ पे तो 5 या तो 7 ही आएगा। और यूनिट प्लेस पे एक नंबर एट ए टाइम फिक्स हो गया 5 में से, मतलब 4, फिर एक फिक्स हुआ, फिर 3, फिर 2, मतलब 48 हो गया। टोटल 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 5 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 5000, या तो 5000 हो या तो 5000 से बड़ा हो। सबसे पहली कंडीशन यहां वाली कंडीशन देखें और यहां वाली कंडीशन देखें। यहां पे 5 यहां पे डाल दिया तो यूनिट प्लेस पे 0 आया, और यहां पे 5 नहीं डाला, यहां पे 7 डाला, 7, तो यूनिट प्लेस पे 0 या तो 5 आएगा। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज ये निकल गया। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 बोला ए कॉलेज अवॉर्डेड 40 मेडल्स फॉर ऑनेस्टी। तीन चीज नाम बताया, तीन फिगर की नाम ले लिया। 40 मेडल्स फॉर ऑनेस्टी, 16 फॉर पंक्चुअलिटी एंड 20 फॉर ओबीडियंस। तीन नंबर। ये डायग्राम बना करके सीधे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ये डायग्राम बनाया और ये डायग्राम बना करके सॉल्व कर लिया। आप वैल्यू यहाँ पे डाल दें, ये ए बी सी डी करके डाल दें, ए बी सी डी ई एफ और ये जी, और सबकी वैल्यू निकल जाएगी। सीधा क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन में बोला, ये भी वही क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है। इन ए सर्वे ऑफ 80 पीपल इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज दैनिक जागरण। तीन फिगर बना दे, सबसे आसान तरीका वही बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखें। इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन है। फर्स्ट में ग्राफ बनाने के लिए बोला, और का जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 11 12 टाइप का क्वेश्चन है, 12 या 13 टाइप का क्वेश्चन है। इसको सॉल्यूशन ऊपर दे दिया। 37 नंबर का ग्राफ बना दिया यहाँ पे, ये 37 का ग्राफ है और ये इसका सॉल्यूशन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बना करके छोड़ दिया, इसको आगे सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 38 के फर्स्ट क्वेश्चन में बोला मीन वेरिएंस ऑफ द गिवन। पीछे पेपर में सेम क्वेश्चन था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था। नीचे वाला क्वेश्चन तो थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन ऊपर वाला क्वेश्चन बिल्कुल आसान टाइप में है। शॉर्टकट मेथड वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दें और इस ढंग से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन यहीं पे है। ये दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक ही साथ लिखा हूं। ये
स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस हो गया, ये सिग्मा का स्क्वायर, और इसको रूट में डाल दूंगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। पहले यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन ही लिख दिया, एज्यूम मीन मेथड से ये मीन निकाला और उसके बाद वैल्यूज फाइंड कर दिया। इसका और वाला जो सेकंड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ज्यादा आसान है, लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी हो गया, ये ज्यादा बड़ा क्वेश्चन हो गया, इसलिए बच्चे उसी क्वेश्चन को प्रीफर करेंगे। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला सबसे अच्छा मेथड होता है और सॉल्व हो जाता है। जय हिंद, जय भारत।